हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में हमने देखा है कि मुख्य रूप से दो रोग होते हैं, क्वाशरकर और मरासमस, जो कि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो रोग हैं ये प्रोटीन और ऊर्जा के कुपोषण से हैं, तो इनमें जो सिम्टम्स होते हैं वो बच्चों में हमने देखा है मुख्य रूप से, या बड़ों में भी पाए जाते हैं। उनकी वृद्धि नहीं होती, उनको जल्दी जल्दी बीमारियां होती हैं। बच्चे जो होते हैं उनका चेहरा अजीब सा दिखाई देता है, कई बार बंदर जैसी शक्ल भी दिखाई देती है, पतले पतले हाथ पैर हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, बॉडी सूज जाती है, पाचन सिस्टम भी बहुत कमजोर हो जाता है, त्वचा पे बालों पे इसका असर दिखाई देता है, दरारें पड़ जाती है त्वचा में, लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं। इसके अलावा आंखों की रोशनी में फर्क पड़ता है, एनेमिक हो जाते हैं, रक्त की कमी हो जाती है, दांत कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं। यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल कंप्लीट बॉडी में इसका इफेक्ट आता है। और ये जो हम देखेंगे कि ये जो कुपोषण ज्यादातर उन कंट्रीज में पाया जाता है जो कि विकसित नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, वहां पे गरीबी बहुत है। तो जहाँ गरीबी होती है, जहाँ पे धन का समान वितरण नहीं है, गरीबी बिलो पॉवर्टी लाइन में बहुत से लोग आते हैं, उनको प्रॉपर एक दिन में एक मील भी प्रॉपर नहीं मिल पाती है, तो वहां पे ये सब जो कुपोषण जो है वो बहुत अधिक दिखाई देता है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो कारण है जिसकी वजह से प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के जो हम ये है लक्षण कहाँ कहाँ और किस कारण से पाए जाते हैं। तो पहला है गरीबी। सबसे पहला जो हम कह सकते हैं रीजन बिकॉज ऑफ प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी इज पॉवर्टी। जब लोगों के पास खाने को पैसा ही नहीं है, तो वो कैसे ऐसी डाइट लेंगे जिनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। ऐसे इतने देश हैं जहां पे लोगों को पेट भर के भोजन ही नहीं मिलता, वो दूसरों के सहारे रहते हैं। इतनी अधिक गरीबी है, धन का समान वितरण नहीं है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रहने को घर नहीं है, तो वो अपने बच्चों को प्रॉपर डाइट नहीं दे पाते। और उस गरीबी की वजह से कई बार क्या होता है कि एक तो उनके पास घर नहीं है प्रॉपर, रोज खाने के लिए पैसे नहीं है, और कई बार हम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। कई बार देखा होगा आपने, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, इस तरह की जब त्रासदी हो जाती है, तो उस समय उनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं बचते और वो पेट भर भोजन भी नहीं खा पाते। तो उस समय उनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा, जो गरीब बच्चे होते हैं हम उनमें ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखेंगे, बिकॉज उनकी नीड्स प्रॉपर नहीं है, उनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं मिल पा रहे हैं और वो इसके शिकार सबसे ज्यादा बनते हैं। तो पहला रीजन तो गरीबी है। जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसा कमाने को नहीं है, तो वो गरीब होते हैं, वो अपना पेट नहीं भर पाते, बच्चों को प्रॉपर डाइट नहीं दे पाते। दूसरा इसका कारण है बढ़ती जनसंख्या। गरीबी और बढ़ती जनसंख्या आपस में मिलते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उतने रोजगार नहीं होते, उतना हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होता, कृषि जो उत्पादन है वो प्रॉपर उतना नहीं हो पाता इन कंपैरेटिव टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है, उतना हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उतनी नहीं हो पाती है। क्वांटिटी तो बढ़ रही है लोगों की, लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ पा रही है। उनके पास इतना पैसा नहीं होता, रोजगार नहीं होता, कृषि का इतना उत्पादन नहीं होता कि, और इतना कम होता है कि उनको प्रॉपर मिल नहीं पाता। तो बढ़ती जनसंख्या जो है एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उत्पादन कम है, गरीबी है, वहां पे ये जो प्रोटीन और कैलोरी के कुपोषण वाले लोग, बहुत बच्चे बहुत अधिक पाए जाते हैं। तीसरा इसका कारण है अपर्याप्त भोजन। अपर्याप्त भोजन तो यही है कि क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से, उस रेशियो से उत्पादन नहीं हो पा रहा, तो उनको भोजन जो है पर्याप्त नहीं मिल पा रहा। भोजन जो है हम ये देखें तो जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं वो भी कई बार अपर्याप्त भोजन करती हैं, धात्री माताएं वो भोजन अपर्याप्त करती हैं और उनके बच्चे पे इफेक्ट आता है। तो अपर्याप्त भोजन का मतलब दोनों तरह से है कि अगर आप अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी स्थिति के अनुसार से अगर भोजन पूरा नहीं लेते हैं, अपर्याप्त लेते हैं, तो जो बच्चा है उसमें ये लक्षण पाए जाएंगे। और अगर आपके पास वो फूड अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं, छोटे गांव में, बस्ती में रह रहे हैं, जहाँ पे प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा, कंप्लीट फूड नहीं मिल पा रहा,
तो उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है और उनकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी आ जाती है। नेक्स्ट है पोषण संबंधी अज्ञानता। पोषण संबंधी अज्ञानता यानी कि हमें नॉलेज ही नहीं होती, हमें ये नहीं पता कि हम कौन सा भोजन लें जिससे कि प्रोटीन की डिमांड पूरी हो। कई लोग जो होते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए भोजन करते हैं कि भोजन खाया, पेट भर गया और हो गया काम। कई लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं। बच्चे जो होते हैं, आपने देखा होगा फास्ट फूड खाना, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, लेकिन पौष्टिक फूड नहीं खाते। यानी कि उनका जो भोजन है वो नॉलेज नहीं होती, उनके पेरेंट्स को नहीं पता कि उनको किस तरह का हम भोजन दें ताकि उनमें ये डेफिशिएंसीज ना आए। कई बार हम ये कह सकते हैं कि उनको ये ना, वो सोचते हैं कि ये जो भोजन है ये बहुत महंगा है, हम कैसे खाएं। तो वो उस प्रोटीन को सस्ते भोजन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्हें ये नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि हम किस तरह से कम खर्चे में भी प्रोटीन वाला भोजन ले सकते हैं, उचित भोजन ले सकते हैं, संतुलित भोजन ले सकते हैं। तो ये ज्ञान उनको होना चाहिए। शिक्षा, लोगों को शिक्षा देनी चाहिए कि कैसे वो संतुलित भोजन लें। इसके लिए लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि बहुत से लोगों को अगर आप देखोगे तो अभी नहीं पता होगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। उनको डेली कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कैलोरी चाहिए, कितने विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ये सब लोगों को नहीं पता। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन दे डोंट नो कि उन ये जो है हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो शिक्षा जो है एक बहुत जरूरी है। जब शिक्षा ही नहीं होगी, उनको ये ही नहीं पता कि उनको क्या क्या खाना है, तो उनके शरीर में कमियां होंगी। नेक्स्ट रीजन है भोजन संबंधी गलत आदतें। जैसे मैंने कहा कि कुछ बच्चों में भी गलत आदत होती है कि वो अपने भोजन में दूध लेना नहीं पसंद करते, वो है ना फास्ट फूड पसंद करते हैं, वो मसालेदार तले हुए भोजन, समोसे, कचौरियां, इस तरह की डाइट लेते हैं। उनको जो है हम अगर कहें कि सब्जी खा लो, फ्रूट्स खा लो, तो वो इनकार कर देते हैं। तो ये जो रॉन्ग हैबिट्स होती हैं, तलेदार खाना, रोज मसालेदार खाना, पौष्टिक भोजन नहीं खाते, सब्जियों को अवॉइड करते हैं, दूध को अवॉइड करते हैं, तो ये जो चीजें हैं ये उनके शरीर में बहुत अधिक कमियां ले आते हैं। तो उनको ज्ञान भी देना है और उनको हमें ये बताना है कि अपनी जो हैबिट्स है उनको चेंज करिए, अपनी आदतें को बदलें और अपनी आदत ऐसे बनाएं कि आपका जो भोजन है वो संतुलित हो। देन है धार्मिक व सामाजिक अंधविश्वास। कुछ धार्मिक, हम कह सकते हैं सामाजिक अंधविश्वास होते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन प्रॉपर नहीं जा पाता। इसका एक एग्जाम्पल तो ये है कि कई लोग नॉन वेज खाते हैं। जैसे हमने पहले का प्राणिज भोजन जो होते हैं वो आपकी प्रोटीन में कंप्लीट एसेंशियल अमीनो एसिड्स देते हैं, उनकी प्रोटीन मात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन जो वेजिटेरियन लेते हैं उनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं मिल पाते। तो ये अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, उसमें फूड में वो एग इंक्लूड कर दें, तो ये चेंज हो सकता है। और कई जगह तो ऐसा होता है कि स्त्रियों को नहीं दी जाता, दूध नहीं देते हैं लेकिन पुरुष खाते हैं, दही पुरुष खाते हैं, स्त्रियों को नहीं दी जाती, ड्राई फ्रूट्स लड़कों को देते हैं, लड़कियों को नहीं देते हैं। यानी कि कई फैमिलीज में ऐसा देखा जाता है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन फीमेल्स एंड मेल्स, और लड़कियां और लड़कों में अंतर किया जाता है। यानी और कई जगह हम अगर देखें तो जो धात्री माता है उसको प्रॉपर फूड नहीं दिया जाता, गर्भवती स्त्री को प्रॉपर फूड नहीं दिया जाता। तो कुछ ये मान्यताओं को अगर बदला जाए तो हो सकता है कि ये जो कुपोषण के लक्षण पाए जाते हैं ये थोड़े कम हो जाए। इसके अलावा एक और हम बात करेंगे गंदगी। गंदगी यानी कि कई लोग ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पे बहुत गंदगी होती है। बात करें तो स्लम एरियाज, पास में ही नाली नाला बह रहा है, पास में ही ओपन शौचालय में लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत मक्खियां, बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और लोग जल्दी बीमार होते हैं, उनमें रोग जल्दी होते हैं, श्वास संबंधी रोग होते हैं, उनका पाचन सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। जब पाचन सिस्टम कमजोर होगा बीमारियों की वजह से, तो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रॉपर एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, आपके पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे, तो उनमें कुपोषण की शिकायत रहती है। तो यानी कि आप जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं दैट शुड बी नीट एंड क्लीन एंड हाइजीनिक। इसके अलावा हम भोजन बनाने की उसको भी ध्यान दें कि आप जो भोजन कुक कर रहे हो उसमें आप न्यूट्रिएंट्स तो नहीं सारे लॉस हो रहे। तो भोजन बनाने की विधि का हम ध्यान करें, भोजन का संरक्षण कैसे कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ फूड इस तरह से स्टोर करें कि वो खराब ना हो, उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं हो। तो इन सब बातों को अगर ध्यान में रखा जाएगा तो ये जो सिम्टम्स है, जो हम कह सकते हैं ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से जो कुपोषण है, उसको हम काफी हद तक
रोक सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रोटीन जो है इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ डाइट, और किस तरह से हम प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ईजिली अपनी डाइट से पूरा कर सकते हैं। शुरू से ही इसका ध्यान रखें ताकि बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर हो, उनकी हाइट प्रॉपर बढ़े और उनको हम रोगों से बचा सकें। थैंक